कपड़ों की मैचिंग बिठाने से, कपड़ों की मैचिंग बिठाने से केवल शरीर सुंदर दिखेगा। भावों की मैचिंग बिठा लीजिए, आत्मा सुंदर बन जाएगा। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से केवल शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्ते व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। रिश्तों से मैचिंग बिठा लीजिए तो जिंदगी सुंदर हो जाएगी। और अगर रिश्तों में मैचिंग नहीं बैठ पाई तो सारा समृद्धि, सारा सुख किरकिरा हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान लोग वो नहीं हैं जो बहुत कमाते हैं, बुद्धिमान लोग वो हैं जो बहुत कमाने के साथ साथ सही जगह पर लगाते हैं, ठीक ढंग से परिवार चलाते हैं और समाज में, नगर में, देश में अपने वंश का गौरव बनाते हैं, बढ़ाते हैं। सौभाग्यशालियों, सुरेश का मतलब होता है सौधर्मेंद्र, जो कि विधान की सौधर्मेंद्र भिन्न है, लेकिन ये अपने नाम के मुताबिक श्रावक का जीवन इतना उत्कृष्ट होना चाहिए कि उसका नाम सार्थक हो जाए, उसका काम सार्थक हो जाए। संघ की सेवा में निरंतर पूरे समाज के साथ पाटनी परिवार भी जुटा हुआ है। आपको मालूम होगा, एक वयोवृद्ध मुनिराज गिर गए, चोट आ गई, तो सब लोग देखने और पूछने पहुंचे। अशोक जी भी डॉक्टर और वैद्य को लेकर के पहुंचे। प्रत्येक श्रावक की जिम्मेदारी बनती है कि चलते फिरते तीर्थों का भी संरक्षण हो। अचल तीर्थों का संरक्षण तो बहुत जरूरी है। बहुत बार हम एक बात बोल चुके कि जिन धर्म से है प्यार तो हर पल एक कहना चाहिए, हम रहें या ना रहें, जिन धर्म रहना चाहिए। हम तो एक व्यक्ति हैं, हो सकता है हमारी सामर्थ्य ज्यादा हो, लेकिन हम तो एक व्यक्ति हैं। जिन धर्म वो जहाज है जिसमें बैठ करके लाखों लाखों लोगों का उद्धार होगा। गिरनार जी के मामले को ले लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जबरदस्ती डटे हुए हैं, जबकि तीर्थंकर नैमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली है। शास्त्रों में, पुराणों में उल्लेख है, वैदिक पुराणों में भी उल्लेख है कि नैमिनाथ ऊर्जयंत से गिरनार से मोक्ष पधारे। आज निर्माण लाड़ू चढ़ाना भी मुश्किल हो रहा, तीर्थ वंदना करना भी मुश्किल हो रहा। समय रहते हमें अपने तीर्थों को, अपने जिनालयों को संभालते रहना चाहिए। हमारी कमाई का एक हिस्सा देवशास्त्र गुरु की सेवा में समर्पित होते रहना चाहिए। भोगों में लगाओगे मिट्टी हो जाएगा, भगवान की भक्ति में लगाओगे सोना हो जाएगा। लगा के तो देखो, बड़ा मन से बड़ा काम करते जाइए। नेमिनाथ स्वामी और राजुल का चरित्र अद्भुत चरित्र है। कई बार विचार आता है कि आज की पीढ़ी को ये चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए और नाटकों में एक मंचन नेमी और राजुल के चरित्र का भी होना चाहिए, तो मालूम पड़े कि शादी नहीं हुई, फेरे नहीं पड़े। सुरेश जी के तो पड़ गए, 50 साल हो गए। अशोक जी के कितने हो गए? 52। 52 हो जाएंगे। जितने यहां बैठे हैं सदगृहस्थ, सबके फेरे पड़ गए।
और सदगृहस्थ हैं, सुसंस्कार हैं, इसलिए परिवार भी बहुत अच्छे से चल रहा है, निभ रहा है। अभी पाद प्रक्षालन करने जो आए थे उनके भाव कितने उज्जवल है कि दोनों ने समान राशि गिरनार जी को समर्पित के और फिर उसमें अशोक जी, सुरेश जी, पचास साल हो गए। अच्छा, 50 साल में आपने क्या किया बताओ? जिस मार्ग में आप हैं उस मार्ग के हिसाब से बहुत कुछ किया होगा। और प्रत्येक श्रावक को जिन धर्म को समर्पित होकर के परिवार को चलाते हुए, परिवार को एकजुट रखते हुए अपना जीवन सहजता, शांति और आनंद से व्याप्त करना चाहिए। शांति तो जीवन में होना ही चाहिए, और शांता हो तो फिर बात ही क्या। बहुत जबरदस्त उदाहरण है। विवाह नहीं हुआ, फेरे नहीं पड़े, सिर्फ बारात आई थी। जिनने हरिवंश पुराण का स्वाध्याय किया हो उन्हें पता होगा कि नेमिनाथ स्वामी बहुत ही शालीन, बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व के धनी थे। जल विहार के समय सत्यभामा और उनके बीच जो नोक-झोंक हुई वो भी देवर और भाभी के बीच होने वाला एक व्यवहार है। लेकिन वो बात फिर किस ढंग से बढ़ गई और कृष्ण जी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, और अब इनका विवाह करना होगा और अब कुछ ऐसा प्रपंच रचना होगा कि होनहार तीर्थंकर गृहस्थी छोड़ करके और तपस्या के मार्ग पर चले जाएं। श्री कृष्ण का जीवन ही नीति राजनीति से भरा हुआ रहा, फिर भी उन्हें वो निमित्त बन गया। और विवाह किससे रचाया जाएगा? जूनागढ़ की राजकुमारी राजा उग्रसेन की बेटी भुवन सुंदरी, अत्यंत सबसे सुंदर। कृष्ण ने वो रिश्ता पसंद किया नेमिनाथ के लिए, क्योंकि नेमिनाथ समुद्र विजय के बेटे थे, शिवा देवी के बेटे थे। वो सबसे बड़े थे परिवार में समुद्र विजय। लेकिन हुआ उल्टा, सबसे छोटे वसुदेव, और वसुदेव के यहाँ तो संतान जल्दी जन्म ली, और समुद्र विजय के यहाँ बहुत समय बाद नेमिनाथ का जन्म हुआ। उम्र में कृष्ण बड़े थे, रिश्ते में नेमिनाथ बड़े थे। और जब वह विवाह रचाया तो क्या विवाह होगा। अभी लोग एनिवर्सरी ही इतनी जोर शोर से मनाते हैं। हाँ, जो धर्म बुद्धि वाले हैं वो धर्म करके मनाते हैं, और जो बेवकूफ़ हैं वो होटल्स में, बियर बार में इधर उधर पार्टी करके, पैसा बर्बाद करके, केवल दिखावा करके। दिखावा भी करो तो कहीं ना कहीं धर्म, संस्कार या परिवार से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसका भी कुछ लाभ होना चाहिए। गृहस्थ है, थोड़ा बहुत तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो भी प्रेरक हो। अभी हाल एक बड़ी घोषणा कर दी, तीर्थ के लिए, समाज के लिए, गुरु सेवा के लिए। निमित्त क्या बना वैराग्य में? पशुओं का क्रंदन। पशुओं का दुख दर्द समझने वाले नेमिनाथ कितने संवेदनशील होंगे। उन्होंने कहा, अगर मेरे निमित्त से इतनी हिंसा होने वाली है, आजकल जिन लोगों को शादी विवाह में मनमर्जी करने का शौक आ रहा है ना, उन्हें एक कथा भी पढ़ लेना चाहिए जी।
नेमिनाथ स्वामी का चरित्र एक बार निहारो। कई अच्छे परिवारों में भी शराब के काउंटर लगने लगे, कुछ भी खाने की व्यवस्था होने लगी। बोले हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करना पड़ेगी। भाई तुम्हारे दोस्त हैं तो उनको दोस्त के हिसाब से निभाओ ना, उन्हें भी अपने जैसा अच्छे मार्ग पर ले जाओ ना। जरूरी है कि गड्ढे में गिरते हुए को गड्ढे में गिराओ, भ्रष्ट होते हुए को भ्रष्ट करो। अरे उसको समझा बुझा के सही रास्ते पर लाओ। आप अगर ठान लो तो सब कुछ हो सकता है। उदाहरण G20 का, देश के प्रधानमंत्री ने ठान लिया कि हम शाकाहार ही परोसेंगे। विदेशी लोग भी शाकाहार करके गए, वो प्रशंसा करके गए। संस्कृति का भी निर्वाह हुआ, शाकाहार का भी निर्वाह हुआ, प्रशंसा भी मिली। गंदी खाते खाते तो उनको जिंदगी बीत गई, जब यहां देश के देसी पकवान खाए तो चाटते रह गए। ऐसे भी होता है, ऐसे भी बनते। आप आदर्श हैं, जैन समाज आदर्श है। अपने आदर्श को आदर्शता से निभाइए। खान पान कभी भी बिगड़ने मत दीजिए। कितना बड़ा उत्सव हो तब भी, कैसे भी दोस्त आने वाले हों, कितने बड़े अधिकारी आने वाले हों, उनके लिए अपनी रीति नीति के अनुसार स्पेशल व्यवस्था कीजिए, लेकिन निर्दोष व्यवस्था। सौभाग्यशालियों, नेमिनाथ को वैराग हो गया, मुझे ऐसा विवाह नहीं करना जिसमें पशुओं का कत्ल हो। जूनागढ़, जिनने जूनागढ़ का किला किस किसने देखा? हमारा संयोग बन गया। गिरनार से वापस आते समय हमने सोचा कि जूनागढ़ भी, चूँकि जूनागढ़ में ही आहारचर्या होना थी, तो जूनागढ़ का किला भी देख करके आए। आज भी काफ़ी आलीशान है, टूटा फूटा है, फिर भी खंडहर बताते हैं कि इमारत कितनी मजबूत रही होगी। फिर एक सज्जन बताने लगे, बोले यहाँ राजुल जी का स्नान गृह है, एक बड़ा गहरा सा कुआं था, सीढ़ियों से उतर के जाते थे। बोले यहाँ राजुल जी ने मेहंदी रचाई थी। अब जो तुम कह दो सो ठीक, लेकिन इतना तो पक्का कि जूनागढ़ का किला यहाँ रहा, राजुल यहाँ विराजती थी, नेमी ने यहाँ नाथ यहाँ वारात लेके आए थे, और तोरण मारे बिना उन्होंने कर्मों को मारने का रास्ता अपना लिया। गिरनार की चोटी पर चढ़ गए। धन्य है उन दोनों जीवों को। राजुल को फिर समझाया कि रो मत बेटी, नेमिनाथ को तो तीर्थंकर होना है, बैराग होना था, वो चले गए, और अब तुम दूसरी शादी कर लो। बहुत राजकुमार तुम्हें चाहते हैं, बहुतों के रिश्ते आए हुए हैं, लेकिन कृष्ण जी के कहने से सबसे सुंदर और श्रेष्ठतम वर हमने चुना था। शायद वो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, दूसरा विवाह कर लो। राजुल ने क्या जवाब दिया? बोलो राजुल, कौन कौन है राजुल जैसा यहाँ पर? हैं कई सारी माता बहनें हैं जो आदर्श को आज भी निभाती हैं। राजुल ने कहा कि पिताश्री, एक बार वचन दे दिया, एक बार मन से मान लिया, अब किसी दूसरे से विवाह करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब नेमिनाथ जिस रास्ते पर गए उसी रास्ते पर मैं जाऊंगी। और आपको मालूम हो कि जहाँ पहली टोंक है, पहली टोंक के थोड़ा पीछे तरफ, और यहाँ ढलान में उतरते हैं तो वहाँ राजुल की गुफा आज भी बनी है, और उसमें राजुल जी की मूर्ति दीवार में खुदी हुई बनी है कि उस गुफा में उन्होंने पूरा जीवन यापन किया, आर्य का वन की उत्तम समाधि की। लेकिन जो आजकल तलाक होते ना, शादियां टूटती हैं, सगाइयां टूटती हैं, ऐसे लोगों को नेमिनाथ स्वामी का चरित्र अपने सामने रखना चाहिए। ऐसे लोगों को राजुल का चरित्र सामने रखना चाहिए कि रिश्ते क्या चीज होते हैं और कैसे निभाया जाता। उन्हें कोई बंधन नहीं था, लेकिन उन्होंने बंधन स्वीकार किया। नेमिनाथ जो तप करेंगे हम भी वही करेंगे। स्त्री पर्याय का छेद करके इस भाव से नहीं तो अगले भाव से हम भी
मोक्ष जाएंगे। माताओं, ऐसा पवित्र है जिन शासन है। राजुल जैसी देवी का उदाहरण है। नेमिनाथ जैसे घोर तपस्वी बाल ब्रह्मचारी, अर्ध चक्रवर्ती के सगे भाई ताऊ के बेटे, और फिर भी सब कुछ छोड़ करके उन्होंने वो मार्ग अपनाया जिस मार्ग से तपस्या करके वो नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर बन गए, मोक्ष पधारे। गिरनार की सबसे ऊंची चोटी 5वीं टोंक से वो मोक्ष पधारे, और इतना गजब का उनका प्रभाव रहा कि बरसों से वैदिक परंपरा के साधक भी उन चरणों की पूजा करते। अब करते हैं तो करें, लेकिन कम से कम जैन श्रावक श्राविकाओं को भी पूजा करने का बराबर अधिकार मिलना चाहिए। प्राचीनतम जैन तीर्थों की भी सुरक्षा संरक्षा होना चाहिए। पुरातत्व और प्राचीन धरोहरों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। उस दिशा में उनने कदम भी बढ़ाए हैं। हम तो इतना ही आग्रह करने वाले कि जैन धर्म के भी तीर्थों का, पुरातत्व का व्यवस्थित रूप से उसी रूप में संरक्षण हो। आज अगर हम वहाँ के चरणों पर कुछ पोतते हैं, 5वीं टोंक या आसपास बनी हुई मूर्तियों पर रंग लगा देते हैं, तो एक देश का बड़ा नुकसान होता है। जैन धर्म या श्रावक तो इतने कमजोर हो गए कि वो विरोध में खड़े नहीं होंगे, ना खड़े हो पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आग्रह करेंगे, छोटी मोटी कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा करने से देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक पुरातत्व, एक इतिहास खत्म होता है, जो कि इस देश की बहुत बड़ी धरोहर है। ये सरकारों को भी सोचना चाहिए और समाज को भी जागृत होना चाहिए। आज जहाँ भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों की संरक्षण के लिए सावधानी बरतें, रजिस्ट्रेशन कराएं, बाउंड्री वाल बनाएं, कागज़, फोटो, वीडियोज उसके बराबर रखें, सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाएं, और किसी भी हालत में ऐसा कोई कदम न उठाएं कि प्राचीन मंदिर, तीर्थ वगैरह किसी के हाथ का खिलौना बन जाए। आज दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर जैन समाज इस टाइप से जैसे वर्ग बन गए। आपसी समझदारी से समाज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि जैन श्रावक आपस में झगड़ेंगे, जरा जरा सी बात को लेकर के खींचतान करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो दूसरे लोग मजाक बनाएंगे, हावी हो जाएंगे, और 2 लोगों के झगड़े में तीसरा फायदा उठाएगा। इसलिए हम विवेक पूर्वक देवशास्त्र गुरु को समर्पित होकर के परस्पर सहयोग करते हुए, परस्पर समझते हुए आगे बढ़ें। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की।